जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। महर्षि अष्टावक्र की पावन धरती कहलगांव से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब महर्षि अष्टावक्र के गीता का अध्याय 1 का श्लोक संख्या 19 करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है ना कि जितना भी तपस्वी योगी, चाहे वो किसी भी पंथ को मानने वाले हों, उन सभी ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग को अपनाया, लेकिन आज तक कोई यह सिद्ध नहीं कर पाया कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लिए। लेकिन सभी क्या किए, अपने अपने भ्रम, जो उन्हें ध्यान सगुण या निर्गुण भक्ति से प्राप्त हुआ, उसको सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पनाओं के आधार पर परमात्मा की छवि का निर्माण कर लेते हैं। अच्छा सोचिए जरा, जो वर्षों से तपस्या किया, यदि उससे पूछा जाए कि परमात्मा के दर्शन हुए, तो वो काहे इसको अस्वीकार करके उपहास का पात्र बनना चाहेगा। इससे अच्छा ये है कि परमात्मा का दर्शन हुआ, स्वीकार कर लो, और जो मनचाही छवि है उस छवि का वर्णन कर दो। इससे कोई असहमत भी नहीं होता, न कोई होगा। हम भी नहीं होंगे, आप भी नहीं, कोई नहीं होगा इससे असहमत। जिसको इसका जानकारी ही न है, वो इसको सच मानकर तप का निश्चय कर लेता है। जब पूरी तरह तपा कर भी कुछ नहीं पाता, तो भी सुधरता नहीं है, सत्यभाषित नहीं करता, बल्कि अपने मार्गदर्शक की भांति वो भी झूठ बोल देता है। लेकिन यहीं पर सोचिए जरा, जो ज्ञानी यानी जानकार है, वो अवश्य विचार करता है। जिसको पता है कि परमात्मा निराकार, निरंजन और निश्चल है, वह उसके साकार दर्शन का बात करेगा ही नहीं, क्योंकि वह जानता है कि परमात्मा को वन प्रांतरों और अनुष्ठानों में खोजना व्यर्थ है। जो भीतर है उसे बाहर हमको खोज कर क्या करना है, और उसको हम बाहर क्यों खोज रहे हैं। लेकिन जिसको इस चीज़ का जानकारी न है, यानी जो इस विराट और परम सत्य से अनभिज्ञ है और साकार को दृष्टा मानकर व्यर्थ के उपाय करता रहता है और जन्म मरण के कष्ट को उठाते रहता है, परमात्मा का कोई अलग सत्ता है ही नहीं। जो इस चीज़ को समझ लिया वह कि परमात्मा उसके अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, वह उसे प्राप्त कर गया। अब हम सब श्लोक देखते हैं, उसके बाद उसका आज के हिसाब से उसका अर्थ और कुछ उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए श्लोक क्या कहता है। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्तु स तथैवा अस्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वर। इसका अर्थ समझते हैं हम सब कि इस श्लोक का पहला लाइन बोलता है कि यथैवादर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्तु स तथैव वा अस्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वर। मतलब कि जैसे दर्पण में जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा होता है, वो वास्तव में भीतर बाहर होता दर्पण मात्र ही है। वैसे ही इंद्रियों से प्रतीत होने वाला इस संसार के भीतर बाहर परमेश्वर ही है। मतलब कि इस श्लोक के माध्यम से महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को यह कह रहे हैं कि हम जिसे सत्य मानते हैं वह केवल इंद्रियों का अनुभव मात्र है, वास्तविक सत्य नहीं है। जैसे अब देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे दर्पण में दिखने वाला चेहरा और संसार केवल प्रतिबिंब है, वैसे ही यह दुनिया केवल इंद्रियों का प्रतिबिंब है। जैसे ऐनक के अंदर दिखने वाला वस्तु का अपना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होता है, वैसे ही जो हमें दिखाई दे रहा है वह माया है, जो दिखता तो है पर वो है नहीं। हम सब किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस या अनुभव कैसे करते हैं? जो हम सब का सेंस ऑर्गन, आँख, कान, त्वचा, इन सब के माध्यम से होता है। ये बदलते रहता है और समय समय पर निर्भर है।
अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस, ये वह सत्य है जो अनुभवों के परे है। अस्तित्व का न कोई भूतकाल है न भविष्य, वह केवल है, और तो अस्तित्व कुछ नहीं है। देखिए अद्वैत क्या कहता है, अद्वैत कहता है कि हम और सामने वाला अलग नहीं है, हम सब एक ही आधार पर टिके हैं। जैसे दो घर एक ही जमीन पर होता है, वैसे ही सारा संसार एक ही आत्मा या परमेश्वर में स्थित है। अच्छा एक चीज बताइए, जीवन मुक्त कौन है? महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक को बोल रहे हैं कि जीवन मुक्त कौन है। वेदांत के अनुसार देखिए, वेदांत के अनुसार जीवन तब शुरू नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, बल्कि तब शुरू होता है जब हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। बाहर प्रकृति का खेल, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सब चलते रहता है, लेकिन भीतर आप अचल रहे हैं। जैसे गहरे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें होती हैं पर गहराई शांत रहती है, वैसे ही मुक्त व्यक्ति का हृदय शांत और बेरंग रहता है। एक चीज याद रखिएगा, बाहर की दुनिया महज एक दर्पण है, असली खेल तो भीतर चल रहा है। जिस दिन से हम सब दर्पण में दिखने वाली बिंब से ज़्यादा दर्पण के पीछे की उस चेतना को पहचान लेंगे, उसी दिन से हम सबका वास्तविक जीवन शुरू हो जाएगा। बाहर लहरें उठती रहे, आप गहराई में शांत रहिए, यही जीवन मुक्ति है। एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए जरूर, क्या आप वही हैं जो आईने में दिख रहे हैं, या आप वो हैं जो इस आईने को देख रहे हैं? चलिए ठीक है, ये था महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद का श्लोक संख्या 19। अब आगे का श्लोक करेंगे तो इससे आगे का चर्चा करेंगे। कोई गलती वगैरह हुआ होगा तो हमको बताइएगा कहाँ और इसमें हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।